जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी मितान में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं व्यापम द्वारा हाल ही में आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 20 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिलासपुर में जो राउत नाचा का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1978 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राउत नाचा कहाँ होता है? तो ये स्थान, देखिए स्थान कौन से स्थान पे होता है? बिलासपुर में ये होता है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री मैदान, ये लाल बहादुर शास्त्री मैदान में प्रतिवर्ष होता है। कब से हो रहा है? 1978 से। ये किस समय कब होता है? ये दीपावली के समय होता है। दीपावली दीपावली के समय देवउठनी एकादशी होता है, उसी समय राउत नाचा का प्रारंभ होता है। अगला सवाल है, देखिए हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा के लिए ये प्रश्न याद रखने जरूरी होंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। देखिए अगला है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं लाल बंगला होता क्या चीज है। तो लाल बंगला होता क्या है? ये होता है रसोई घर। क्या होता है? रसोई घर। रसोई घर जो होता है उसे क्या बोला जाता है? लाल बंगला बोला जाता है। तो ये लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ये है भुंजिया जनजाति से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब विभिन्न जनजातियों के रसोई घर यानी कि लाल बंगला को हम देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया अबुझ माड़िया जनजाति का जो रसोई घर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंगादी। ठीक, क्या कहलाता है? अंगादी। उसी प्रकार से एक पारधी जनजाति होता है। पारधी पारधी जनजाति का जो रसोई घर होता है उसे कहते हैं माई घर। माई घर। बैगा जनजाति बैगा जनजाति का रसोई घर को बोलते हैं रांधड़ घर। रांधड़ रांधड़ घर। और माड़िया माड़िया जनजाति का जो रसोई घर होता है उसे कहा जाता है रांधा लोना। रांधा लोना कहा जाता है। एक और देख लेते हैं, दोरला जनजाति। दोरला जनजाति का जो रसोई घर होता है उसे कहा जाता है ओजल। तो ये सब को आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ व्यापम और सीजीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो मांदर जो है वो वितत वितत वर्ग का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है दंडकारण्य। ये दंडकारण्य बस्तर संभाग में आता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? देखिए कोसमा है, हड़िया भी है और ताड़ी भी जो है वो पेय पदार्थ है, लेकिन धेरसा पेय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कोसमा जो होता है वो किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो कोसमा उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। हड़िया किसका पेय पदार्थ है? तो ये कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है। उसी प्रकार से ताड़ी ताड़ी है बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है। अगला है, छत्तीसगढ़ी शब्द फुसर फुसर का अर्थ क्या है? तो फुसर फुसर का अर्थ होता है काना फूसी करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? देहरौरी व्यंजन होता क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, देहरौरी व्यंजन होता है ये चावल चावल प्लस गुड़, चावल और गुड़ से मिल करके बनता है। ठीक है, जिसे क्या बोलता है? देवररी बोला जाता है। इसी को देसी रसगुल्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसी रसगुल्ला। किसे बोला जाता है? देहरौरी व्यंजन को बोला जाता है।
ये क्या पूछा है प्रश्न में? ये पूछ रहा है कि कब बनाया जाता है। तो देवरौरी व्यंजन ये दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो गोदना गोदने का कार्य कौन कौन से अनुसूचित जनजाति करती है वो पहले देख लेते हैं। पहला होता है कुंजर, फिर आता है बंजारा, और एक होता है ओझा। कुंजर, बंजारा, ओझा, और एक होता है बादी। ये सब कौन हो गए? अनुसूचित जनजातियां हो गई जो गोदना गोदने का कार्य करती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ओझा। अगला है छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो ये अधिकांश भाग जो है वो कोरबा जिले में वितरित है। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? तो चांग देवी का देवालय ये मनेन्द्रगढ़ चिड़मेरी भरतपुर। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम में, तो उस समय मनेन्द्रगढ़ चिड़मेरी भरतपुर जो है अलग नहीं हुआ था। अब क्या है, वो अलग हो गया है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से नहीं होगा, ये हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, शॉर्ट में हम लिख देते हैं चिरमिरी और भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, यानी कि कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है? देखिए वहां पे क्या पाया जाता है, साल भी पाया जाता है, सागौन भी पाया जाता है, बांस भी पाया जाता है, और महुआ भी पाया जाता है। लेकिन जब इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो तो सर्वाधिक बहुलता हो जाएगी साल वृक्ष की, ऑप्शन नंबर डी। अगला है छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में तीन अयस्क का भंडार छत्तीसगढ़ का देश में सर्वाधिक है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये मधेश्वर पहाड़ जो है दोस्तों वो जसपुर जिले में स्थित है। ये एक शैव संप्रदाय का दर्शनीय स्थल है या धार्मिक स्थल है। ये मुख्यतः शिव मंदिर है या शिवलिंग यहाँ पे स्थित है। अगला है नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा की ओर है? नया नया जिला बना है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, किस दिशा के उत्तर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ठीक है, तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम हो जाएगा नीलोत्पला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं। देखिए सतयुग इसमें कौन सा पुराण आया था? पुराण वायु पुराण। इसमें महानदी का नाम क्या है? यह है नीलोत्पला। नीलोत्पला हो जाएगा। अब उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग इसमें कौन सा पुराण? इसमें आया था स्कंद पुराण। इसमें महानदी को क्या कहा जाता था? उस समय कहा जाता था चित्रोत्पला। और ऋषि कुल्या, देखिए विष्णु पुराण जो है, एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इसमें महानदी क्या कहा जाता था? इसमें कहा जाता था ऋषि कुल्या। ये सब आपको याद रखना है। आगे है 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो बाली पर्व हलबा और भतरा दोनों जनजाति में मनाया जाता है। कौन कौन से? हलबा प्लस भतरा। पर इस प्रकार का ऑप्शन दे तो आपको हलबा को टिक करना है जिसमें भतरा भी दिया हो। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता है राज्य सरकार के बाद विद्युत मंडल। वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पर है?
तो ये तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? देखिए, पंडवानी में क्या उपयोग किया जाता है? पंडवानी में उपयोग करते हैं तंबूरा, एक तंबूरा, ठीक है, और दूसरा क्या? खड़ताल। तंबूरा और खड़ताल वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खड़ताल। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था चंपारण नामक स्थान पर। ये कहाँ है? रायपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 21 क्वेश्चन जो हाल ही में सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए और इसी प्रकार के और अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।